देखिए, यदि आपने कोई ज़मीन खरीदी थी या खरीद रहे हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक करें या करवाएँ। अब देखिए, हमारे पास कई मैटर आ रहे हैं कि भाई मैंने जो है 15 लाख की, 20 लाख की ज़मीन खरीदी, अब दाखिल खारिज नहीं हुआ है, दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया या दाखिल खारिज आदेश तो हो गया, लेकिन खतौनी पे इसलिए मेंशन नहीं हो रहा है सर कि वो लोग कह रहे हैं कि आपका अंश से अधिक विक्रय हो गया। और जब हम चेक कर रहे हैं तो वास्तव में भी अंश से अधिक विक्रय हो रहा है और कई लोग ये चेक ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनके एडवोकेट भी चेक नहीं कर रहे हैं, बाद में पता चलता भाई पूरा पूरा पैसा बर्बाद। चलिए मैं आपको विद डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ, पूरा इसका डाटा दिखाता हूँ कैसे धोखाधड़ी आपके साथ हो रही है, और इस बात का विशेष ख्याल रखें वरना आपका पूरा पैसा बर्बाद होगा। आप ये सारी चीज़ें चेक करें। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ। और जो भी लोग देखिए विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं ज़मीन के कि ज़मीन सही है कि नहीं, या मुझे ज़मीन खरीदने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए, सारी जानकारी तो आप मुझसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी है, खरीद चुके हैं या खरीद रहे हैं, या दाखिल खारिज आवेदन मान लीजिए अभी तक खतौनी पे नहीं चढ़ा है, कि भाई अगर मान लीजिए आपके स्वामित्व में, देखिए नोट, अचल संपत्ति से विक्रय क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व या अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प विभाग उत्तरदायी नहीं होगा, यानी कि रजिस्ट्री विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। तो यानी कि सीधा ये है कि आप चेक करो। और देखिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 6 देखेंगे तो स्पष्ट मेंशन है कि जो खरीद रहा है उसे जांच पड़ताल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे साथियों हुआ क्या है, ये 2023 का है। ठीक है, अभी मैं एक और लेटेस्ट बता रहा हूं। इसमें क्या हुआ था कि भाई दो लोगों का जो है इसमें अंश से अधिक विक्रय हो गया। जैसे मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी ने जमीन खरीदी 230 वर्ग मीटर, ठीक है, अब वो 100 वर्ग मीटर के 2 प्लॉट काट सकता है भाई, ठीक है ना, और उसने बेच दिए 4 प्लॉट। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो जाता, भाई ये सब कुछ होता है यहाँ पे। ठीक है, तो म्यूटेशन अपडेट तो है नहीं। और फिर बाद में उन्होंने दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया। मान लीजिए इन्होंने 2 प्लॉट दे सकता है और रजिस्ट्रियां कर दी 4 की। ठीक है, जब इन्होंने दाखिल खारिज की, रजिस्ट्रियां तो हो गई, लेकिन जब दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया तो आवेदन में ये हुआ कि अमित कुमार इंतजार बनाम सह खातेदारक पुत्र मुश्ताक खाते पर शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है, यानी कि अंश इनका बचा ही नहीं भाई, 0 अंश बचा है। अब आप कहोगे सर रजिस्ट्री कैसे हो गई, देखिए रजिस्ट्री में वो ये तो चेक करते नहीं कि भाई क्या हो रहा है, दाखिल खारिज हुआ कि नहीं, कितनी रजिस्ट्रियां कर दी, वो तो आपका दायित्व तो वो तो स्टाम्प चेक करेंगे। दूसरी बात, अब कई लोग कहेंगे सर चलिए उसने दो प्लॉट की जमीन खरीदी थी तो 4 प्लॉट वालों को कब्जा कैसे दे दिया। देखिए होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। मान लीजिए ये किसी ने 2 प्लॉट की जमीन खरीदी, ठीक है, इसने जो है थोड़ा इसमें ग्राम सभा की जमीन पड़ी थी, या मान लीजिए मौके पर जब ये जमीन अधिक है, ठीक है, दूसरे के में कब्जा, इन्होंने उठा के 4 प्लॉट का कब्जा दे दिया, ठीक है, और रजिस्ट्री करा दी चारों को। लेकिन भविष्य में पड़ोसी ने सीमांकन कराया या बंजर जमीन पे बुलडोजर चला तो आपका तो चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अंश से अधिक विक्रय हो रहा है। ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं, ये आज का ही मामला है। इन्होंने जो है वो 92 वर्ग मीटर का जो है जमीन खरीदा था, ठीक है, रकबा था 164, ठीक है, यानी कि 1640 वर्ग मीटर जमीन थी। जब हमने चेक किया, इन्होंने कहा सर दाखिल खारिज मेरा वो आदेश हो चुका है, लेकिन खतौनी पे नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। मैंने सुना है कि जो है ये बता रहे हैं कि अंश से अधिक विक्रय है, मैंने आपका वीडियो देखा था, तो हमने जब चेक किया तो वो ही पता चला कि इनका अंश से अधिक विक्रय है, यानी कि भाई उसने 1640 वर्ग मीटर खरीदी थी। अगर आप कहें 100 वर्ग मीटर के लगभग 16 प्लॉट वो बेच सकता था, ठीक है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे साथियों 900 था, ये खसरा ना 900 था, ठीक है, इन्होंने एक रजिस्ट्री ये की है, एक ये की है, ठीक है, एक यहां पे जो है ये की है, ये की है, यानी कि इसमें 171-72 रजिस्ट्रियां हुई हैं, जिसमें एक ही प्रॉपर्टी डीलर ने जो है लगभग 67 रजिस्ट्रियां कर दी। आप समझ सकते हो कितना बड़ा स्कैम हो गया। ठीक है, तो कई रजिस्ट्री, यानी कि मैंने देखा कि 10 से 12 रजिस्ट्री जो है वो अंश से अधिक विक्रय हो गया। अब बताइए कब्जा कहां दिया होगा, कैसे उनकी जमीन लीगल होगी। आज नहीं तो कल 10 साल बाद बुलडोजर तो चलना ही है। जब भाई आपने जमीन खरीदी है मात्र मान लीजिए 4000 वर्ग मीटर और आपने बेच दी
मान लीजिए 57 मतलब 100 वर्ग मीटर, तो ये 1700 वर्ग मीटर कैसे बेच दिया आपने, कहाँ कब्जा दिलाया? तो कहीं ना कहीं दाल में काला है और इस पे 100% बुलडोजर चलेगा। इसी के साथ साथ मैंने कई लोगों को बताया कि भाई साहब डबल रजिस्ट्री भी हो रही है, एक एक प्लॉट का डबल बैनामा भी हो रहा, वो भी आप चेक करवाएं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ विद प्रूफ की। ठीक है, और मैं फिर कहूंगा कि जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पे, या अपना डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहा है भाई ज़मीन सही है कि नहीं, अंश अधिक विक्रय, डबल रजिस्ट्री, या मान लीजिए कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो डिस्प्ले पे है, डायरेक्ट कॉल मत करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है, फीस बता दी जाएगी। ठीक है, देखिए एक एक चीज़ मैं और दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे देखिए कि कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। देखिए साथियों, एक रियाजुद्दीन थे, इन्होंने रजिस्ट्री 5307 जो है खसरा संख्या 3628 नंबर प्लॉट बेच दिया था। इन्हीं ने, देख सकते हैं रियाजुद्दीन, इन्हीं ने रजिस्ट्री संख्या 5440 प्लॉट संख्या और खसरा संख्या बिल्कुल सेम, यानी कि एक सेम प्लॉट एक सेम खसरा में एक ही व्यक्ति ने 2 बार रजिस्ट्री कर दी, यानी कि पूरा पैसा बर्बाद। ऐसे ही आप देख सकते हैं साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई आपका मेहनत का पैसा है, आप छोटी छोटी चीजों में लोभ मत देखिए। आपका जांच पड़ताल में पैसा खर्च होता है, कैसे भी खर्च होता है, करिए 10 बार जांच पड़ताल करिए। ठीक है, कि भाई उसका डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, 143, 80, 116 हो गया। ठीक है, उस पर कौन कौन से केस चल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें चेक करें कि भाई इस पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी जमीन राज्य सरकार को ही चली गई, सेक्शन 98 का उल्लंघन किया था। ठीक है ना, तो ये देख के खरीदें भाई, क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। हमने इस पर सैकड़ों सैकड़ों नहीं हजारों वीडियो इस पर बनाए कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक करें, कैसे क्या क्या करें। ठीक है, तो इस चीज़ से साथियों सावधान रहें भाई, लोगों का पैसा जा रहा है। जिस व्यक्ति ने मुझसे चेक करवाया वो आर्मी का बंदा था। अब आर्मी के बंदे ने, ये समझ लीजिए आप, कम से कम नहीं तो 15 लाख की ज़मीन खरीदी बेचारे ने मेहनत करके। ठीक है, और एक व्यक्ति आता है, ठीक है, उसने खरीदी थी मुश्किल से 1640 वर्ग मीटर और लगभग बेच डाली उसने, लगभग आप समझ सकते हो 2600, यानी कि हजारों। अब क्या मैं बताऊं सरकार का, क्या मैं बताऊं रजिस्ट्री विभाग का। ठीक है, इतना बुरा हाल चल रहा है, बहुत बुरा हाल। तो साथियों मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सजग होकर खरीदें। कोई कितना भी खास व्यक्ति आपको दिलवा रहा है, ठीक है, जल्दबाजी में ना करें। ठीक है, और आप चाहें तो व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। जो भी हमारे द्वारा डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं वो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे द्वारा चेक करवाओ, हम ये कह रहे हैं किसी विशेषज्ञ से करवाओ जो ईमानदारी से जानकारी दे। इसलिए नहीं कि वो रजिस्ट्री कह दिया कि भाई हाँ रजिस्ट्री का पैसा मिलेगा, वो रजिस्ट्री कर रहा है। अब ये बताइए, ये सब एडवोकेट ने, किसी न किसी एडवोकेट ने तो किया ही होगा। हमने उनसे पूछा कि आपके एडवोकेट ने नहीं देखा कि सर उन्हें मैंने डॉक्यूमेंट चेक की फीस ही नहीं दी, तो उन्होंने देखा भी नहीं। ठीक है, पता नहीं क्या किया क्या नहीं, हमें तो अभी पता चला है। तो साथियों इन चीज़ों का ध्यान रखें, ऐसे आप कोई भी चीज़ ना करें। ठीक है, आजकल सब जागरूकता है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, आप अच्छे से पता लगाएं, लगवाएं। ठीक है, तभी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करें।